ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। कैसे हो गाइस? होप करता हूँ आप अच्छे कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में खुशी हो, आप अच्छे से सारी चीज़ें वर्क वगैरह सब बढ़िया कर रहोगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि केतु महाराज 1 से 6 हाउस में कैसे रिजल्ट देते हैं। अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे 7th से लेके 12th हाउस तक केतु महाराज कैसे रिजल्ट देते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, केतु महाराज का कुछ काम नहीं है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना उनको पैसा चाहिए, ना उनको प्रेम चाहिए, ना उनको पार्टनरशिप चाहिए, ना उनको काम चाहिए। वो जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस से आपको डिटैच फील करवाते हैं। और उनका सिंपल सा मतलब होता है, अगर वो 7th हाउस में बैठे हैं, 1st हाउस में बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि प्रीवियस लाइफ में आपने उस पर्टिकुलर हाउस की सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय किया है, एकदम मज़े से इंजॉय किया। तो इस बार वो आपको इस चीज़ों से डिटैच करते हैं। आप डिटैच करते हैं इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी के 10th हाउस में केतु बैठा है तो उसको कभी जॉब करना पसंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डिटैच करते हैं मतलब कि वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती। देखो, चार्ट में बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि आपकी ये प्लेसमेंट खराब है, वो प्लेसमेंट खराब है, तो कोई प्लेसमेंट खराब नहीं होती। उसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं 7th हाउस से। अगर आपका केतु 7th हाउस में बैठा है, देखो ऐसे इंसान की ना कभी पार्टनरशिप में और क्या कहते हैं उसके रिलेशनशिप में कभी ना कभी एक ऐसा ब्रेकअप आता है, वो इंसान ना उसके बाद चेंज हो जाता है। धोखा इनकी लाइफ में होता है। आप कभी भी बिजनेस करोगे, आपका पार्टनर आपको कभी भी चीट कर देगा। आप रिलेशनशिप में होगे, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको चीट कर देंगे। लेकिन जितना आप टाइम के साथ मैच्योर होते रहोगे, जितना केतु यहाँ पे मैच्योर होता रहेगा, उतना आपका जो डिसीजन है पार्टनर को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। अगर इस पर्टिकुलर हाउस को, जहाँ पे केतु 7th हाउस में बैठा है, इसको जुपिटर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो आप गारंटीड लोगों को एक बहुत स्पिरिचुअल और एक अच्छी वाइफ मिलेगी। चाहे वो लेट में मिले, वो डीड 9 भी देखना पड़ता है कि आपको आपकी लव, आपकी मैरिज कब होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं चार्ट में। देखो, एक पर्टिकुलर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ और ये जनरल प्रिडिक्शन है कि वहाँ पे बैठ के केतु महाराज कैसे रिजल्ट देते हैं। ये कोई फाइनल आउटकम नहीं है आपका चार्ट का। तो अगर कभी मैं कुछ बोल दूं कि ऐसा यार ये चीज़ ऐसी है, तो आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लो, अरे यार सर ने ऐसा बोला था मैं इसको अप्लाई कर लूँ, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल है कि केतु महाराज अगर यहाँ पे बैठे तो कैसे रिजल्ट देंगे। अब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है कि कौन सा प्लेनेट उनको एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन सा मेलेफिक प्लेनेट उनको एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन से लॉर्ड बैठे हैं, उनका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, तो बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल है कि हाँ यहाँ पे बैठते हैं केतु महाराज तो ऐसा रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। देखो, 8th हाउस होता है हमारा सीक्रेसी का, हमारे अचानक डेथ का, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज का। तो केतु की ऐसा बोलते हैं कि केतु की सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट है 8th हाउस। यहाँ पे बैठ के केतु अगर पॉजिटिव है तो आपको इतना डीप रिसर्च माइंड देता है। यहाँ पे बैठ के आप साइंटिस्ट बन सकते हो, ऑकल्ट में जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो। बोलते हैं जिसका केतु अगर 8th हाउस में, अगर वो बंदा एस्ट्रोलॉजी में चले जाए तो कुछ ना कुछ नई प्रैक्टिकल चीज़ें उस एस्ट्रोलॉजी से निकाल के दुनिया के सामने दे सकता है। अगर ये इंसान साइंटिस्ट बन जाए तो ऐसा इंसान जो है वो कुछ ना कुछ नए इनोवेशन ला सकता है, कुछ नई चीज़ें पूरे वर्ल्ड को दे सकता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब यहाँ पे ना ये आपका अचानक धन का भी है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड मनीज का भी है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक सूत्र देता हूँ। 8th हाउस में जिसका भी केतु होगा ना, उसको वंस इन अ लाइफ टाइम कभी ना कभी ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि उसके कोई रिलेटिव या उसके मम्मी पापा या कोई भी XYZ पर्सन जिसको जानता है, जो उसके बहुत करीब है, वो उसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट छोड़ के गए हैं। जैसे हम बचपन में सोचते थे ना कि यार अचानक से मेरे पापा बोले कि यार तेरे लिए ये अमाउंट छोड़ के गए हैं, तो वैसे ही केतु 8th हाउस में आपको एक अनएक्सपेक्टेड मनी देता है। अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक जगह ऐसी होगी, पर्टिकुलर इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ, जहां से आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा और आप खुद देख के शॉक हो जाओगे। आपके मन में आएगा ये सब चीज़ें मुझे क्यों मिल रही हैं। समझ रहे हो? तो केतु यहाँ पे बैठ के इस तरीके के रिजल्ट देता है। यहाँ पे बैठ के केतु ना आपको गट की प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है कि आपके इंडाइजेशन का इश्यू हो या फिर कोई भी गट रिलेटेड इशू ये आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं केतु महाराज इन द 9th हाउस। देखो, 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, आपके फादर का। अब यहाँ पे बैठ के केतु सबसे पहले आपका भाग्य को स्लो कर देता है। जिसका भी केतु 9th हाउस में बैठा है, उस इंसान से जाके पूछो क्या तेरा भाग्य कभी साथ देता है, वो कहेगा नहीं।
कभी नहीं देता। सारी दुनिया के काम पहले हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर इंसान का काम रुक रुक के होगा वो जन्मों में, कि लास्ट टाइम उसको कॉल आएगा हाँ आपका काम हो गया है। अगर यहाँ पे जुपिटर अच्छी कंडीशन में बैठा है तब तो ठीक है, लास्ट में भी पता चल जाएगा कि आपका काम हो गया है। वरना कई बार इनको कॉल आता है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा ट्राई करना। 9th हाउस का केतु आपको, आपके फादर को आपसे दूर लेके जाता है। या तो बचपन में फादर की जॉब कहीं और लग जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका, या फिर आप जितने बड़े होते रहोगे आप फादर से दूर चले जाओगे, मतलब आपकी जॉब बाहर लग सकती है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब घर पे नहीं रहने देता फादर के साथ, अगर आप रहोगे तो क्लैशेस रहते हैं। अब बात करते हैं केतु महाराज इन द 10th हाउस। अब देखो केतु महाराज 10th हाउस, बहुत लोग बोलते हैं कि यार बहुत बेकार है, जॉब में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम। देखो मैं नहीं मानता, आप कभी पहले इस इंसान से जाके पूछो जिसका केतु 10th हाउस में है, उससे पूछना आपने स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में, वो कहेगा स्ट्रगल क्या होता है भाई, मैंने तो क्या क्या नहीं किया एक जॉब के लिए। देखो केतु का सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको ये जॉब में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होने देगा। जी हाँ, आपको अच्छी से अच्छी जॉब भी दिला देगा, लेकिन उसमें आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। कुछ ना कुछ आप डिससेटिस्फेक्शन होगा आपको कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा। केतु 10th हाउस में बैठा है तो आपको जॉब से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होने देगा। अब ये बिल्कुल गलत बात है कि जो ये बोलते हैं कि 10th हाउस में केतु बैठा है तो आपको कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर केतु वहाँ पे पॉजिटिवली बैठा है ना, वो आपको बहुत अच्छी जॉब दे सकता है, लेकिन वहाँ पे बैठा केतु आपको कभी भी जॉब में सेटिस्फाई नहीं होने देगा। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी जॉब से, जो आपके फेवर में नहीं होगी। आपको उस समय उस जॉब से हमेशा एक किसी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती होगी कि यार अगर आज मैं जॉब में जा रहा हूँ सुबह उठ के, बस वो नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जॉब की आज का दिन खराब हो जाएगा। ऐसा है 10th हाउस का केतु। अब बात करते हैं 11th हाउस। देखो 11th हाउस होता है हमारे गेन्स का, ठीक है, हमारे गेन्स का, हम कितना पैसा कमाएंगे, वो सारी चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती है। बेसिकली मैं उसको गेन्स में ही देखता हूँ। अब यहाँ पे बैठ के केतु ना वही सेम, पहले आपको स्ट्रगल देता है बहुत ज़्यादा कि बैंक में पैसा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, 23, 24, 25 में, 26 में। यहाँ पे केतु आपको कभी पैसा देगा, कभी नहीं देगा, कभी अचानक से पैसा दे देगा, कभी नहीं देगा, तो आप इसी में उलझे रहते हो। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे केतु मैच्योर होता रहता है, आप ट्रस्ट मी, गो एंड आस्क अ पर्सन जिसका केतु 11th हाउस में, उसने 36 के बाद 37 के बाद कितना बढ़िया राइज किया है अपने, उसमें बहुत अच्छे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे केतु पॉजिटिवली बैठे तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकता है। अगर 11th हाउस, फिर उसके लिए अष्टक वर्ग का भी देखना पड़ता है, उस पर नहीं जाते हैं। तो अगर यहाँ पे केतु पॉजिटिव है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे वीनस खराब कंडीशन में चले जाए, सपोज करो वीनस 6th हाउस में चले जाए, या फिर डेबिलिटेड हो जाए, फिर वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन देखो एट द एंड मैं ये बोलता हूँ कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता, वो चाहे किसी भी कंडीशन में बैठा हो। उसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं केतु इन द 12th हाउस। तो इन द 12th हाउस कैसा काम करता है? देखो शास्त्र में लिखा है कि केतु जिसको भी 12th हाउस में मिलता है ना, मतलब कि उसने अपने दुनिया के सारे कर्म पूरे कर लिए हैं, ये उसका लास्ट जन्म है, इसके बाद उसको मोक्ष मिल जाएगा। अब उसके ऊपर कोई भी डेप नहीं है, कोई भी कार्मिक डेप नहीं है। अगर वो इस लाइफ में पूरा कर लेता है तो वो नेक्स्ट वो उसको सीधा मोक्ष मिलेगा, वो सीधा भगवान जी के पास जाएंगे जिस हिसाब से उसने कर्म किया है। ऐसा बोलता है क्योंकि 12th हाउस आपका मोक्ष का द्वार होता है, यहाँ पे देखो एंड होता है, और यहाँ पे केतु बैठा है। तो ऐसे बोलते हैं कि उस व्यक्ति का ये लास्ट जन्म है, उसने सारे अपने कार्मिक डेट पूरे कर लिए हैं, जो उसने किया था वो सब पूरा हो चुका है। ये जो उसको लाइफ मिली है, इसमें जो कुछ बच गया था प्रीवियस लाइफ में वो पूरा करेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ पे 12th हाउस में बैठ के केतु आपको हर एक चीज़ से डिटैच कराएगा एक एज के बाद। वो एज हो सकती है 55, 56, 57, एज पर योर चार्ट। हर एक चीज़ से आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे। आपके पास पैसा भी आएगा तो आप डोनेट करोगे, आप मतलब हर एक चीज़ आपकी सारी चीज़ों से डिटैच कर देगा। फिर वो आपको साधु वाला फील होने लग जाएगा कि अब मैं पूजा पाठ में चले जाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से केतु यहाँ पे वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे इंसान बैठ के अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत पैसा खर्च करता है अंटे संटे चीज़ों में। आपको ध्यान रखना होगा, अगर केतु 12th हाउस में है तो कभी कभी से अचानक से आपसे बहुत खर्चा करवा सकता है किसी भी रीज़न से। अब देखो मैंने आपसे क्यों बोला था कि केतु क्या कोई भी पर्टिकुलर प्लेनेट किसी भी हाउस में खराब रिजल्ट नहीं देता है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपका प्लेनेट किसी भी हाउस में खराब बैठा है ना, अगर उसको इंटरनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो आपसे मांगता है एक्सटर्नल सपोर्ट, कि आप मुझे एक्सटर्नली वो सपोर्ट प्रोवाइड करके दो। अब देखो जिसका
वीनस 6th हाउस में बैठा है, तो वीनस वहां पे अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 6th हाउस उसका नेचुरली वो है कि वो डेबिलेट होता है 6th में। तो अब ऐसा है कि आपको वीनस को, अब उसको अगर जुपिटर भी सपोर्ट नहीं दे रहा है या कोई अदर बेनिफिक प्लेनेट उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे प्लेनेट क्या डिमांड करते हैं कि आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करो ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए। अब देखो किसी का सैटर्न डेबिलेटेड होके बैठा है, नीच का होके बैठा है, तो वो चाह रहा है कि आप बाहर से अपना डिसिप्लिन फॉलो करो ताकि मैं अच्छे से वर्क कर पाऊँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई आपसे ये बोले कि आपके चार्ट में ये चीज़ खराब है, आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्लेनेट को समझना पड़ेगा, वो प्लेनेट कौन सी एनर्जी डिमांड कर रहा है। देखो एक बार मेरे पास कंसल्टेशन में एक बहुत रिचेस्ट पर्सन का, एक बहुत अच्छे खासे थे वो, उनका मेरे पास आया था कि कंसल्टेशन के लिए कि आप मेरा चार्ट देख के बताओ मेरा भाग्य कभी क्यों साथ नहीं देता है। अब देखो क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि जुपिटर ही अच्छा नहीं था चार्ट में। तो फिर मैंने उनको उस तरीके से रेमेडी बताई, उन्होंने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी उस पर्टिकुलर प्लेनेट को, तब से उनके साथ सारी चीजें सही हो गई। तो इस तरीके से आपको अपने चार्ट में ये देखना है कि आपका प्लेनेट कौन सी एनर्जी मांग रहा है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस ऐसी ही नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजी के लिए डू सब्सक्राइब, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज के टाइम पे मेरे जैसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बहुत कम है इस दुनिया में। खाली मजाक कर रहा हूं। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। बाय, जय श्री राम।